हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में आगे बढ़ने का काम करते हैं। और आज जो पढ़ेंगे मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को जो विधेयक था वह पढ़ा दिया था। अब आज आगे बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसद की सामान्य प्रक्रिया। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा संसद की सामान्य प्रक्रिया। संसद की सामान्य प्रक्रिया अर्थात संसद में किसी भी विधेयक पर चर्चा कैसे की जाती है, इसकी बात आज करेंगे। ठीक है, किसी भी विधेयक पर चर्चा कैसे की जाती है, कैसे संसद के कार्यों का संचालन किया जाता है या संसद के कार्य कैसे होते हैं, उसको आज देखेंगे। तो चलिए, आशा करता हूं मेरे दोस्त कि समझ में आएगा आज की कक्षा। संसद की सामान्य प्रक्रिया। संसद की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत या संसद में कैसे कैसे काम किया जाता है या कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। पहला वाला आपको पढ़ना है संसद की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत। पहला वाला आपको पढ़ना है क्या? तो पहला वाला आपको मेरे दोस्त पढ़ना है प्रश्न जो होता है कैसे पूछा जाता है या किसके द्वारा पूछा जाता है, या पूछा जाता है तो उसका काल या समय क्या होता है। पहला वाला आपको पढ़ना है प्रश्न काल। पहला वाला प्रश्न काल। दूसरा वाला पढ़ेंगे शून्य काल। प्रश्न काल के बाद आएगा शून्य काल। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। चलिए देखते हैं फिर इसके बाद हमको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। आइए दोस्त देखते हैं कि हमने बताया है प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और लास्ट में क्या कुछ पढ़ना है आपको। तो चौथा वाला देखते हैं। तो चौथा वाला आपको जो पढ़ना होता है अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा। देखिए इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रश्न, ठीक है। फिर शून्य काल आता है, फिर आता है आधे घंटे की चर्चा, फिर इसके बाद अल्पकालिक प्रश्न। सबसे कम समय के लिए प्रश्न पूछा जाता है अल्पकालिक प्रश्न। तो आइए चलिए देखते हैं। हम लोग संसद की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रश्न काल, फिर इसके बाद पढ़ेंगे शून्य काल, फिर आधे घंटे की चर्चा, फिर अल्पकालिक चर्चा। तो देख लेते हैं आज जो 4 टॉपिक पर चर्चा करना है, चारों टॉपिक को बारी बारी से देखेंगे। तो हम 3 को मिटा रहे हैं और 1 को पढ़ेंगे, प्रश्न काल को। तो चलिए अब संसद की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है या पहली टॉपिक है उस किस पर चर्चा करनी है। तो चर्चा करनी है आपको प्रश्न काल पर चर्चा करनी है। किस पर चर्चा होगी? प्रश्न काल। देखिए दोस्त, प्रश्न काल पर चर्चा होगी। और प्रश्न काल क्या होता है तो इसको देखते हैं। प्रश्न काल किसे कहते हैं? जिस समय, काल मतलब होता है समय, प्रश्न मतलब प्रश्नों का, ठीक है। देखिए प्रश्न काल, पहले इसका समय देखते हैं। प्रश्न काल कब से कब तक होता है? तो प्रश्न काल का समय होता है, प्रश्न काल का समय 11 बजे से 11 बजे से 12 बजे तक। 11 बजे से 12 बजे तक, अर्थात 11 AM से 12 PM तक।
प्रश्नकाल का समय क्या होता है? तो प्रश्नकाल का समय होता है 11 AM से 12 PM। इसमें देखिए क्या होता है, तो 11 AM से 12 PM तक किसकी चर्चा होती है या किसका समय होता है? प्रश्नकाल का समय होता है। किसका समय होता है? प्रश्नकाल का समय होता है। ठीक है, इसमें चर्चा किस पर होती है? इसमें चर्चा किस पर होती है? तो लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा होती है। किस पर? लोक महत्व, जनता के महत्व के प्रश्न पर। ठीक है, लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा होती है। ठीक है, लोक महत्व के प्रश्न पर क्या होती है दोस्त? चर्चा होती है। अच्छा, ये चर्चा करता कौन है? तो संसद का सदस्य करता है। कौन करता है? संसद का सदस्य। अब देखिए, संसदों में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। संसद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? दो प्रकार के सदस्य। पहला वाला सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य। दूसरा वाला गैर सरकारी। पहला वाला सरकारी सदस्य, दूसरा वाला गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री, सरकारी सदस्य अर्थात मंत्री। जो मंत्री होते हैं उसे सरकारी सदस्य कहते हैं। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य का मतलब केवल सांसद, वह मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए समय कितना होता है? 11 बजे से 12 बजे तक। चर्चा इसमें किस पर होती है? लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा होती है। आगे देखिए, कौन करता है? तो संसद का सदस्य करता है। कौन करता है चर्चा? कौन चर्चा करेगा या कौन व्यक्ति चर्चा करता है? तो संसद का सदस्य जो होते हैं या संसद के जो सदस्य होते हैं वही लोक महत्व के प्रश्न पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे देखिए, जो संसद के सदस्य होते हैं वह भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला वाला सरकारी सदस्य, दूसरा वाला गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य का मतलब मंत्री, जितने भी मंत्री रहेंगे वे सभी कैसे सदस्य होते हैं? सरकारी सदस्य। और जो मंत्री नहीं होते हैं वे सभी का होते हैं? गैर सरकारी सदस्य। तो दोनों में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न काल में 11 बजे से 12 बजे तक किस पर? लोक महत्व के प्रश्न पर, लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की जा सकती है। आगे देखिए, इसमें इसके अंतर्गत या प्रश्न काल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न? तो 3 प्रकार के प्रश्न। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वे प्रश्न कौन कौन से होते हैं तो उसको देखते हैं। पहला वाला मिलेगा तारांकित प्रश्न। पहला वाला मिलेगा तारांकित, पहला वाला मिलेगा तारांकित प्रश्न। दूसरा वाला क्या मिलेगा उसको देखते हैं। फिर तीसरा वाला क्या मिलेगा उसको देखने हैं। आइए देखने का हम लोग काम करते हैं दोस्त। तो आपको दिख रहा होगा, पहला वाला मिलेगा तारांकित प्रश्न। दूसरा वाला क्या मिलेगा? पहला वाला मिलेगा तारांकित प्रश्न, दूसरा वाला अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। पहला वाला मिलेगा तारांकित प्रश्न, दूसरा वाला अतारांकित प्रश्न, तीसरा वाला अल्प सूचना के प्रश्न। तीसरा वाला मिलेगा मेरे दोस्तों अल्प सूचना के प्रश्न। आइए इस पर चर्चा करेंगे बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले संसद की सामान्य प्रक्रिया। संसद की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न काल। प्रश्न काल के इसका समय कब से कब तक होता है? तो प्रश्न काल का समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक, 11 AM से 12 PM तक। ठीक है,
अगला वाला चलिए देखिए, हमने बताया है कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न काल। प्रश्न काल में हमने बताया कि इसमें चर्चा किस पर होती है, तो लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा होती है। किस पर चर्चा होती है? लोक महत्व के प्रश्न पर क्या होती है? चर्चा होती है, या प्रश्न पूछा जाता है, या जो भी क्रियाएं होती है लोक महत्व के प्रश्न पर ही होती है। कौन करता है या कौन व्यक्ति करेगा? तो कौन व्यक्ति करेगा? संसद का सदस्य करता है। कौन करता है? संसद का सदस्य। संसद का सदस्य भी दो प्रकार का होता है, पहला वाला सरकारी सदस्य, दूसरा वाला गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य का मतलब ऐसे सदस्य जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं सरकारी सदस्य, और ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं गैर सरकारी सदस्य। ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला वाला तारांकित प्रश्न, दूसरा वाला अतारांकित प्रश्न, तीसरा वाला अल्प सूचना के प्रश्न। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ूंगा और पहला वाला पढ़ेंगे हम लोग, तारांकित प्रश्न। आइए दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, अब पहला वाला पढ़ेंगे, तारांकित प्रश्न। आइए, प्रश्न काल में पहली कार्यवाही जो होती है, पहली कार्यवाही प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न पर होती है। ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न काल में जो पहला वाला होता है उसको देखते हैं, तारांकित प्रश्न। चलिए मेरे दोस्त, पहला वाला देखते हैं, तारांकित प्रश्न। आइए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, छोटा छोटा टॉपिक है। तारांकित प्रश्न, पहला वाला मिलेगा तारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्न, मतलब कोई पूछेगा कि तारांकित प्रश्न होता क्या है, तो बताइएगा कि ऐसे प्रश्न जिस पर स्टार लगाकर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिस पर स्टार लगाकर पूछे जाते हैं या स्टार लगाकर उनका पूछे जाने का कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक है। इसका उत्तर कैसे दिया जाता है, तो इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है? मौखिक रूप में। तारांकित प्रश्न का उत्तर कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य से पूछेगा तो वह दूसरा सदस्य उसका उत्तर मौखिक रूप में देता है। देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार से मिलता है? इसका उत्तर मौखिक रूप में मिलता है। उत्तर मौखिक रूप में मिलता है। मौखिक रूप में मिलता है। इसका उत्तर किस रूप में मिलता है? मौखिक रूप में मिलता है। आगे देखिए, इस तारांकित प्रश्न पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। और देखिए, इस तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसकी पूर्ति करने के लिए, जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया गया, अब फिर उसके बाद अब वो संतुष्ट नहीं हुआ व्यक्ति तो फिर पूछेगा, जब फिर नहीं संतुष्ट हुआ तो फिर पूछेगा। आगे देखिए, तारांकित प्रश्न पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पूरक प्रश्न। और इस पूरक प्रश्न पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इस पूरक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक, इस अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, हमने बताया कि तारांकित प्रश्न पर कैसा प्रश्न पूछा जाता है? तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न, और इस पूरक प्रश्न पर कैसा प्रश्न पूछा जाता है? अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पूरक प्रश्न किस प्रश्न पर पूछा जाता है, तो तारांकित प्रश्न। पूरक प्रश्न किस प्रश्न पर पूछा जाता है, तो तारांकित प्रश्न पर। और अनुपूरक प्रश्न किस पर पूछा जाता है, तो पूरक प्रश्न पर। इन तीनों का उत्तर किस रूप में मिलता है, तो तीनों का उत्तर मौखिक रूप में मिलता है। इन तीनों का उत्तर किस रूप में मिलता है? मौखिक रूप में मिलता है। ठीक है। अब तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तो जिस प्रश्न पर स्टार लगा होता है, स्टार यानी तारा,
स्टार लगा होता है। जिस प्रश्न पर स्टार लगा होता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। आगे देखिए, जिस प्रश्न पर स्टार लगा होता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं और इस प्रश्नों का उत्तर या इस तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में मिलता है, मौखिक रूप में मिलता है। यह तारांकित प्रश्न पर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए या अपने प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए पूरक प्रश्न पूछा जाता है और इस पूरक प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है। आशा करता हूं मेरे दोस्त की समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं अतारांकित प्रश्नों की ओर। जल्दी करिए, आइए दोस्त, आइए जल्दी से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अतारांकित प्रश्न की ओर। दूसरा वाला हमको पढ़ना है, कौन सा? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, ठीक है। अतारांकित प्रश्न को देखते हैं। अतारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रश्न जिस पर स्टार नहीं लगे होते हैं, ऐसे प्रश्न जिस पर स्टार न हो, जिस प्रश्न पर स्टार न लगे हों, जिस प्रश्न पर स्टार नहीं लगे हों, लगे हों, उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। प्रश्न कहते हैं। जिन प्रश्नों पर स्टार नहीं लगा हो उसे क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अब देखिए आगे अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता है। तो अतारांकित प्रश्न का उत्तर, इसका उत्तर कैसे मिलता है? तो अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में मिलता है। आगे देखिए, इसका उत्तर कैसे मिलता है? लिखित रूप में मिलता है। लिखित रूप में मिलता है। आगे देखिए, आप भी किसी व्यक्ति से क्या, किसी सदस्य से ही पूछेंगे। आप किसी सदस्य से कोई प्रश्न पूछेंगे तो वह भी आपको क्या करेगा? बोलकर नहीं बताएगा, लिखकर अपने टेबल पर छोड़ देगा। आप जाएंगे, उसको देखेंगे, उठाकर उसका उत्तर आपको क्या होगा? मिल जाएगा। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह प्रश्न आपको यह समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अल्प सूचना के प्रश्न, अंतिम वाला पढ़ेंगे, अल्प सूचना के प्रश्न। आइए चलिए, अल्प सूचना के प्रश्न हेडिंग बनाइए, उसको भी देख लेंगे। जल्दी से उसको भी देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं तीसरा वाला, अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है उसी समय ये सब क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। तो जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है तो जब कम समय देकर किसको? कम समय देकर, देखिए कम समय देकर 8 या 10 दिन के अंतर्गत, 8 या 10 दिन, 8 या 10 दिन के अंदर कहकर पूछा गया प्रश्न, कहकर लोक महत्व, कहकर लोक महत्व के ऊपर पूछा गया प्रश्न
पूछा गया प्रश्न अल्प सूचना का प्रश्न होता है, अल्प सूचना का प्रश्न होता है। आगे देखिए, यह ऐसा प्रश्न है, देखिए जो हमने पीछे पढ़ाया तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, ये सभी प्रश्न बहुत दिन पहले ही बता दिया जाता है कि पूछा जाएगा आपसे, इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन यह जो प्रश्न होता है यह लोक व्यवस्था या लोक महत्व का प्रश्न होता है। इसमें बहुत दिन पहले नहीं आपको बताया जाएगा, बहुत कम समय रहेगा, बताया जाएगा 8 या 10 दिन, और फिर उसके बाद आपसे क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। यहीं पर देख लीजिए, अल्प मतलब कम, सूचना मतलब समय, कम समय के प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस कारण इसे अल्प सूचना के प्रश्न के अंतर्गत रखा जाता है। इसका उत्तर मौखिक भी मिल जाएगा, लिखित भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से इसका नोट बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे शून्यकाल में, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। आइए दोस्त इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद अगला वाला पढ़ेंगे शून्यकाल। प्रश्न काल हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे शून्यकाल। देखिए शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल अब दूसरा टॉपिक होगा मेरे दोस्त, शून्यकाल। देखिए शून्यकाल क्या होता है, तो प्रश्न काल के तुरंत बाद, प्रश्न काल के तुरंत बाद, प्रश्न काल के तुरंत बाद जो समय शुरू होता है वह शून्य काल का होता है। प्रश्न काल के तुरंत बाद, देखिए प्रश्न काल के तुरंत बाद अर्थात प्रश्न काल कब से कब तक चला था बबुआ, तो प्रश्न काल 11 से 12 तक चला था। अब जो टाइम होगा तुरंत बाद यानी 12 से, तो देखिए इसका समय क्या होगा, तो इसका समय होगा 12 बजे से 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। इसका समय होगा मेरे दोस्त 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। आगे देखिए इसमें शून्य काल में क्या होता है, तो शून्य काल में, अच्छा यह शून्य काल आया कहां से है, तो शून्य काल भारत की देन है। शून्य काल किसकी देन है, तो शून्य काल भारत की देन है। किसकी देन है, तो शून्य काल भारत की देन है। शून्य काल किसकी देन है दोस्त, भारत की देन है, ठीक है। आगे चलिए, शून्य काल का समय या यह कब शुरू होता है, तो यह प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है। यह प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है। यह प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है। यह प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए देखिए, यह प्रश्न काल के तुरंत बाद क्या होता है, शुरू होता है। यह कहां से आया, यह कहां की देन है, भारत की देन। समय 12 से 1 बजे तक। आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें क्रियाएं क्या क्या की जाती हैं, देखिए। अच्छा, इस दौरान सदस्यों द्वारा तुरंत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दौरान सदस्यों के द्वारा तुरंत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, इसका और कुछ इसमें मिलेगा तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो क्रियाएं की जाती हैं, इसमें क्रिया करने का मतलब यह है कि इसमें अविलंबनीय, जिसमें देर ना हो, ऐसा प्रश्न का जिसका उत्तर आप चाहते हैं तुरंत तुरंत, ठीक है। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अविलंबनीय, अविलंबनीय प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात ऐसा प्रश्न हो
जिसका उत्तर आप तुरंत चाहते हो कि उसमें देर और ना हो, तो ऐसे प्रश्नों को आप किस में पूछ सकते हैं? शून्य काल में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे नोट पॉइंट करके लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि इस पर, इसमें या इस समय, किस समय? शून्य काल में, शून्य काल में 20 विषयों पर चर्चा हो सकती है। 20 विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब? तो शून्य काल में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे और अगला पढ़ेंगे, जल्दी करिए। आइए दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न काल पढ़ लिए, शून्य काल पढ़ लिए, अब प्रश्न काल के तीनों प्रश्नों को पढ़ लिए। तो आगे अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे आधे घंटे की चर्चा। चलिए पढ़ेंगे आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा देखते हैं। आधे घंटे की चर्चा कब की जाती है, इसको देखते हैं। आधे घंटे की चर्चा कब की जाती है, तो इसका समय देखिए। आधे घंटे की चर्चा का समय, समय क्या है? तो 5 PM से 5:30 PM तक। ठीक है, इसमें काम क्या किया जाता है? तो इसमें वैसे प्रश्नों को रखा जाता है जिसका उत्तर प्रश्न काल या शून्य काल में नहीं स्पष्ट हो पाता है। ठीक है, तो प्रश्न का स्पष्टीकरण करने के लिए इसमें क्या होता है, तो ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर स्पष्ट न हुआ हो, स्पष्ट न हुआ हो, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए, उसका स्पष्टीकरण, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए, इसमें कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, करने के लिए। इसका आपको बस समय जानना है। समय ही पूछता है कि आधे घंटे की चर्चा कब से कब तक की जाती है, तो आधे घंटे की चर्चा का समय जो होता है 5 PM से 5:30 PM। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा का जो प्रश्न होता है, अरे समय होता है, तो 5 PM से 5:30 PM तक होता है। ठीक है, आइए आगे देखिए। हम बताए हैं कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर स्पष्ट न हुआ हो, कब स्पष्ट नहीं हुआ हो, कब स्पष्ट नहीं हो पाया हो, तो प्रश्न काल में और शून्य काल में, प्रश्न काल में और शून्य काल में, प्रश्न काल में और शून्य काल में जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्न काल और शून्य काल में स्पष्ट न हो पाया हो, प्रश्न काल में और शून्य काल में स्पष्ट न हो पाया हो, उसका जो स्पष्टीकरण किया जाता है, उसके उत्तर को जो स्पष्ट रूप से समझा जाता है, किस काल में या किस समय, तो आधे घंटे की चर्चा, जो आधे घंटे की चर्चा होती है, यह 5 बजे से 5:30 बजे तक होती है, या 5 PM से 5:30 PM तक होती है। और इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर स्पष्ट न हुआ हो, उसी के उत्तर को क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे।